हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखिए, ये न्यूज़ है कुछ जो आप देख रहे होंगे। और इस न्यूज़ में क्या लिखा है, ये एक जम्मू बेस्ड न्यूज़ पोर्टल है कोई। इन्होंने क्या न्यूज़ बताई है, इन्होंने लिखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एमंग जो क्या है आपके 100 टॉप स्टूडेंट्स है, उसमें उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को उठाया गया। और उन स्टूडेंट इंक्वायरी कमेटी ने उन स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछे, और वही क्वेश्चन जो कि उन्होंने आंसर ठीक किए थे, बता रहा है कि आगे उनमें से इन्होंने कोई सिंगल क्वेश्चन का भी आंसर सही से नहीं दिया। आगे जाके लिखता है कि इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंड किया है, वर्ड देखना, रिकमेंड किया है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, कोई प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। दिस में लीड टू कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम एज वेल। देखिए, सबसे पहले हम आपको ये नहीं बता रहे कि ये जो पोस्ट है या ये जो न्यूज़ है ये क्या है, ये गलत न्यूज़ है ना, हम बता रहे हैं ये सही न्यूज़ है। कुछ चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कमेटी बनाई, 3 मेंबर कमेटी उन्होंने बनाई। आपको पता होगा उनको जो रिपोर्ट करना था 25 को, उनको रिपोर्ट सबमिट करना, अभी उन्होंने रिपोर्ट सबमिट नहीं किया। देखिए, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, उन्होंने बताया कि प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। देखिए, हम आपको बता रहे हैं जो 3 मेंबर कमेटी थी, क्या वो अनप्रोफेशनल थी, जो अब प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजा जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट थिंग इज के एटलीस्ट वो तो ये वर्ड यूज नहीं करते अगर ये कमेटी खुद बताती, इंक्वायरी कमेटी ने। और इन्होंने आगे क्या लिखा है, इंक्वायरी कमेटी हैव रिकमेंडेड। अगर इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंड किया, इसके लिए तो बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन होती। जैसे कि आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लास्ट टाइम नोटिफिकेशन दी थी जब कमेटी बन गई थी। अगर इंक्वायरी कमेटी ने रिकमेंड किया हुआ है तो कहाँ है वो रिपोर्ट जिस रिपोर्ट में ये सब लिखा हुआ होगा। तो हो गए एक ये बात भी। आगे जाके दिस में लीड टू द कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम एज वेल। अगर आपने यहाँ पे देख ही लिया कि कोई आंसर नहीं कर पा रहा है, अगर आंसर नहीं कर पा रहा कोई, देन इट इज अ स्कैम। आप तो बता रहे हैं ना, यहाँ पे सिंगल क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे। अगर वो सिंगल क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे, अब आगे जाके क्या प्रोसेस करनी है, विच प्रोसेस नाउ यू हैव टू डू। आपने बता दिया कि 100 में से हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है आपने मनी कैंडिडेट्स। जब आपने मनी कैंडिडेट्स को देखा है कि वो आंसर नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स इट इज अ स्कैम। सो एनीवेज, देखिए, हमारे यूटी में क्या प्रॉब्लम है, हमारे यूटी में प्रॉब्लम है कोई भी न्यूज़, अभी तो पता ही है कि एनवायरमेंट कैसा है, उठा के डाल दी न्यूज़, जिसने भी डाल दी, चाहे कोई पोस्ट डालनी, हम नहीं बता रहे यही न्यूज़, कोई भी न्यूज़, और उसको क्या किया, वायरल किया, सर्कुलेट किया, और जो अल्टीमेटली स्टूडेंट होता है ना, उसको डिप्रेस में लाते हैं। देखिए, स्टूडेंट को एक ही चीज़ करना है, बार बार हम आपको बता रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ जाएगा, या आपको डायरेक्ट इंक्वायरी कमेटी का रिपोर्ट जब तक आप खुद नहीं देखोगे, या बोर्ड की तरफ से आपको कोई, एसएसबी बोर्ड की तरफ से कोई आपको अपडेट नहीं आता है, तब तक आप किसी अपडेट को एक्सेप्ट मत कीजिए, तब तक आप किसी अपडेट में इन्वॉल्व मत हो जाइए। देखिए, सबसे प्रॉब्लम क्या है, देखिए, आपको पता है जब कमेटी बनाई गई उस टाइम तो बाज़ाब्ता एक नोटिफिकेशन आ गई। अगर अब क्या है, इस केस को आपको प्रोफेशनल एजेंसी को भेजना ही है, इसके लिए भी एक नोटिफिकेशन जारी की जाएगी, और विद रीजंस बता दिया जाएगा क्यों आफ्टर 15 डेज और 20 डेज दिस केस इज बीइंग नाउ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कमिटी टू अनदर कमिटी। इसके लिए बाज़ाब्ता आपको क्या दिया जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको एक इतला दिया जाएगा, आपको एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा, नोटिफिकेशन आपको सेंड की जाएगी। नाउ देखिए, फिलहाल के लिए हम आपको ये बता रहे, ये जो चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों में आप क्या करो, खुद को इन्वॉल्व मत कीजिए। जो कुछ भी आपको अगर देखना है, वेदर द न्यूज़ इज़ राइट और न्यूज़ इज़ रॉन्ग, आप बस एक चीज़ वेट कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब आपको अपडेट मिलेगा, या कमेटी रिपोर्ट। देखो, अनटिल एंड अनलेस कमेटी का रिपोर्ट बाहर नहीं आ जाएगा ना, तब तक आप एक्सेप्ट कुछ नहीं करना। देखो, अगर कमेटी का रिपोर्ट सेम ही होगा ना, देखो कमेटी जो कुछ भी करती है ना, फ्रॉम वेरी डे फर्स्ट अप टू द लास्ट डे, जो कुछ भी कमेटी करती है ना, कमेटी वो रिपोर्ट में लिखती है। कमेटी का काम क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना है मैटर को, और वो लिखती है ऑन ए पर्टिकुलर डेट हमने क्या किया, इतने स्टूडेंट्स को लाया, इवन वो आपको नेम भी बता देंगे किस किस स्टूडेंट को लाया, वो सब, क्योंकि बाहर तो करनी होती है इनको चीज़ों, हमने इन स्टूडेंट्स को लाया, जब इतने स्टूडेंट्स को लाया उनको आंसर करना नहीं आया। अगर ये सब भी होएगा ना, ये भी रिपोर्ट में लिखा होता है।
ना एनीवेज हमें नहीं समझ आ रहा है। देखो, अगर आपको पता होगा कि ये कमेटी का रिपोर्ट है, देन इसकी यही कमेटी का रिपोर्ट है जो कुछ इसमें लिखा हुआ है, फिर तो इसके लिए कोई मतलब इसके लिए कोई ऑफिशियल जो पीडीएफ तो बाहर हुई होगी, या कोई ऑफिशियल अपडेट बाहर किया, मतलब बाहर कहीं पे मतलब इसको अपलोड किया, या कोई ट्विटर ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स या कहीं पे इसको क्या किया होता, अपलोड किया होता है। अनफॉर्चुनेटली क्या है, मैंने कहीं पे भी मैंने ऑफिशियल इसको नहीं देखा है। और अगर ये सच है, अगर ये सच है तो तब भी हमें रिपोर्ट के थ्रू ही पता चल जाएगा। फिलहाल क्या करोगे, फिलहाल आप सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का वेट करोगे, और आप क्या करोगे, प्लस कमेटी का रिपोर्ट जो है वेट करोगे। जो ही कमेटी का रिपोर्ट बाहर आ जाएगा ना, उसमें जो भी आपकी सारी चीज़ें हैं ना, वो सारी चीज़ें उसमें लिखे हुए होंगे, क्या किया उन्होंने पर्टिकुलर डे पे, और क्या मिला उनको आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। फिलहाल के लिए कोई अपडेट आप एक्सेप्ट नहीं करना, क्योंकि इसके बाद हम कौन सा वीडियो लाएंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट जब वीडियो लाएंगे जब कमेटी का रिपोर्ट आएगा, या अगर एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से, या अगर कोई कमेटी की तरफ से कोई अपडेट आ जाता है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। फिलहाल के लिए ये जो अपडेट्स होते हैं ना, इस प्रकार के अपडेट जो होते हैं ना, वो अनऑफिशियल अपडेट्स होते हैं। ऑफिशियल तो वही है, इवन दो अगर यही वर्ड्स सेम उसमें लिखे गए होंगे ना, स्टिल जब तक कमेटी का अपना रिपोर्ट बाहर नहीं पब्लिश नहीं होता है ना, टिल देन जितने भी आपके अपडेट्स हैं ना, उन पे ट्रस्ट नहीं करना प्लीज़। खुद को क्या डिमोटिवेट नहीं करना, क्योंकि आपने देखा एक अपडेट आता है, वो कुछ और बोलता है, और 10 दिन के बाद कोई और अपडेट आता है, उसको इसके साथ कोई लिंक ही नहीं होता है उस अपडेट में। इसमें एक कहानी बताई दी जाती है और इसमें दूसरी कहानी बताई दी जाती है। uh, for their personal reasons, I don't know why these people are doing such things now anyways। देखिए, हर किसी को पता है कि कमेटी बनी हुई है, और कमेटी को इन्वेस्टिगेट कर रही है, और कमेटी को अगर डिले हो जाता है ना किसी भी चीज़ को लेके, वो बता देते हैं, वो अपडेट करते हैं, अपने रिपोर्ट में भी वो लिख देते हैं कि डिले क्यों हो गया। होपफुली अगर सीबीआई को ही इन्वेस्टिगेट करना होगा, उसके लिए भी आपको अपडेट मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। होप आप इंडल्ज नहीं हो जाओगे इन पोस्ट से, जो भी स्क्रीनशॉट, जो भी न्यूज़ आपके साथ शेयर की जाती है, आप वेट करोगे ऑफिशियल जब रिपोर्ट बाहर आ जाएगा, या कोई ऑफिशियल अपडेट जो मिलेगा, डेफिनेटली उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। एलजी के द्वारा, या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, या कमेटी के द्वारा वो अपडेट्स जो है वो ऑफिशियल अपडेट्स होते हैं। बाकी जो भी होते हैं ना, ये ओपिनियन होते हैं, खुद के ओपिनियन, आ गया, लिख लिया, सर्कुलेट किया, दैट्स इट, दैट्स हाउ थिंग्स आर नाउ। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है ऑफिशियल अपडेट का। ओके, थैंक यू, बाय।